गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है वाच्य। तो बात करते हैं कि वाच्य क्या होते हैं, किसे कहते हैं, क्या क्या भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम वाच्य की परिभाषा देखते हैं क्या होता है। वाच्य उसे कहते हैं जिससे हमें क्रिया के द्वारा कर्ता, कर्म व भाव का पता चलता हो, उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया के द्वारा यदि हमें कर्ता का पता चलता है तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। पहले बात करते हैं कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो क्रिया के द्वारा यदि हमें कर्ता का बोध होता है तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, और क्रिया के द्वारा कर्म का बोध होता है तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं, और क्रिया के द्वारा कर्ता व कर्म के अलावा किसी भाव का बोध होता है इसलिए उसे भाववाच्य कहते हैं। तो सबसे पहले वाच्य की परिभाषा देखते हैं क्या होती है। क्रिया द्वारा कर्ता, कर्म व भाव का पता चलता हो उसे वाच्य कहते हैं। देखिए, क्रिया के द्वारा यदि कर्ता, कर्म व भाव का पता चलता हो उसे वाच्य कहते हैं। तो क्रिया के द्वारा यदि कर्ता का पता चलता है तो वो कर्तृवाच्य हो जाएगा, क्रिया के द्वारा कर्म का भाव हो तो कर्मवाच्य हो जाएगा, और क्रिया के द्वारा कर्ता व कर्म को छोड़कर भाव का बोध हो उसे भाववाच्य कहते हैं। तो तीनों की परिभाषा समझ में आ गई आपको। तो अब वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। तो पहले कर्तृवाच्य की बात करते हैं कि कर्तृवाच्य क्या होता है। देखिए, कर्तृ कर्ता से ही बना हुआ है, तो इसलिए इसकी परिभाषा हो जाएगी कि क्रिया के द्वारा कर्ता का बोध हो, क्रिया के द्वारा कर्ता का बोध हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। फिर से देख लीजिए, क्रिया के द्वारा कर्ता का बोध हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। अब देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कर्तृवाच्य का उदाहरण, कर्तृवाच्य की परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए। तो पहले परिभाषा लिख देंगे कि क्रिया के द्वारा यदि कर्ता का बोध होता है, इसलिए क्रिया के द्वारा यदि कर्ता का बोध होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है, राम ने पढ़ाई की। तो 2 तरीके से उदाहरण पूछे जाते हैं कर्तृवाच्य के। एक तो जो बिल्कुल साधारण वाक्य होता है, कर्तृवाच्य का वाक्य बिल्कुल साधारण होता है, इसमें कहीं भी से का या नहीं का तो प्रयोग हो सकता है, लेकिन उसके साथ में से नहीं आता है। कर्तृवाच्य में से, को इत्यादि का प्रयोग नहीं होता, या कर्तृवाच्य में ने का प्रयोग होता है। कर्तृवाच्य में ने का प्रयोग होता है, से का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। ध्यान रखना, बिल्कुल साधारण वाक्य होता है उसमें से का प्रयोग नहीं होता है। बिल्कुल सिंपल वाक्य होता है, जैसे राम खाना खाता है, सीता गाना गाती है, मोहन विद्यालय जाता है। और उसके अलावा यदि कर्ता के साथ, कर्ता के जस्ट बाद ने का चिन्ह आता है तब भी वहाँ कर्तृवाच्य होता है। जैसे राम ने पढ़ाई की, मोहन ने चढ़ाई चढ़ी, सीता ने गाना गाया। तो इस तरीके के उदाहरण है, जैसे सीता ने गाना गाया।
तो जहाँ कर्ता के साथ ने का चिन्ह आता है वहाँ कर्तृवाच्य होता है, और बिल्कुल साधारण वाक्य होते हैं वहाँ भी कर्तृवाच्य होता है। अब आगे बात करें कर्मवाच्य की। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के द्वारा यदि हमें कर्म का बोध होता है वहाँ कर्मवाच्य होता है। सॉरी, एक चीज़ और बता दूँ आपको, कर्तृवाच्य में दोनों क्रियाएं प्रयुक्त होती है। दोनों क्रिया कौन कौन सी? सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक। यदि ये पूछ भी सकते हैं क्वेश्चन कि कर्तृवाच्य में कौन कौन सी क्रिया प्रयुक्त होती है, तो सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया ही प्रयुक्त होती है। एक बार तीनों में देख लीजिए। कर्तृवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों क्रिया प्रयुक्त होती है। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया ही प्रयुक्त होती है। कर्तृवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों प्रयुक्त होती है। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया प्रयुक्त होती है, और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया प्रयुक्त होती है। केवल अकर्मक क्रिया प्रयुक्त होती है। तो कर्तृवाच्य की बात हमने कर ली थी कि क्रिया के द्वारा कर्ता का बोध हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है, राम ने पढ़ाई की, सीता ने गाना गाया। दूसरी चीज़, कर्ता के जस्ट बाद यदि ने का चिन्ह होता है तो वहाँ कर्तृवाच्य होता है। और तीसरी बात है करें कि कर्तृवाच्य निषेधवाचक भी हो सकता है। निषेध का मतलब नहीं, जैसे राम खाना नहीं खाता है। जैसे राम खाना नहीं खाता है। एक बार फिर से देख लीजिए आप, कर्तृवाच्य में सिर्फ कर्ता का ही बोध होता है, कर्ता कारक है उसी का ही बोध होता है। जैसे राम खाना खाता है, कर्ता का बोध हो रहा है, इसके साथ में ने का चिन्ह भी आ सकता है। यदि ने का चिन्ह आए कर्ता के जस्ट साथ में या जस्ट बाद में तो वहाँ भी कर्तृवाच्य होता है। और यदि निषेधवाचक हो, केवल निषेधवाचक हो, ध्यान रखना, यदि से के साथ में निषेधवाचक आता है तो वहाँ भाववाच्य हो जाता है। तो देख लीजिए, राम खाना नहीं खाता है, ये वाक्य निषेधवाचक है क्योंकि यहाँ पर नहीं आया है। निषेध का मतलब नहीं, जैसे धूम्रपान निषेध, यानी धूम्रपान नहीं करना है। तो इसलिए नहीं का प्रयोग हो या निषेधवाचक वाक्य आए तब भी वहाँ कर्तृवाच्य हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि उसमें से का प्रयोग न हो, से का प्रयोग न हो तभी वहाँ कर्तृवाच्य होगा। बाकी आगे जब हम तीनों की एक साथ में तुलना करेंगे तब समझ में आ जाएगा। फिर बात करते हैं कर्मवाच्य की। तो क्रिया के द्वारा यदि कर्म का बोध हो, क्रिया के द्वारा यदि कर्म का बोध हो तो वहाँ कर्मवाच्य होता है। मैं डेफिनेशन यहाँ लिख रहा हूँ, आप भी अपनी नोटबुक में डेफिनेशन लिख लेना। क्रिया के द्वारा कर्म का बोध हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। यदि क्रिया के द्वारा कर्म का बोध होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे अब हम कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदल सकते हैं, देखिए कैसे। और दूसरी चीज़ें भी देख लें कि कर्मवाच्य के साथ में से का चिन्ह भी आता है, यहीं लिख देता हूँ मैं, कर्मवाच्य के साथ में से का चिन्ह भी आता है और द्वारा का चिन्ह ही भी आता है, के द्वारा या द्वारा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम के द्वारा, राम के द्वारा गाना गाया जाता है, गाना गाया जाता है। या फिर राम से गाना गाया जाता है, राम से गाना गाया जाता है।
अब देख लीजिए, यदि वाक्य में राम के बाद कर्ता के बाद में के द्वारा का चिन्ह या कर्ता के बाद में से का चिन्ह आता है तो वहाँ कर्मवाच्य होता है। फिर से देख लीजिए, यदि वाक्य में से या के द्वारा का चिन्ह प्रयुक्त होता है तो वहाँ कर्मवाच्य होता है। जैसे राम के द्वारा गाना गाया जाता है, राम से गाना गाया जाता है, तो से और द्वारा जहाँ कहीं भी प्रयुक्त होता है वहाँ कर्मवाच्य होता है। और इस तरीके से एग्जाम्पल कितने भी हो सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला है जो अपना तरीका है वो यही रहेगा। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वाक्य बदल सकता है, वाक्य को चेंज किया जा सकता है, लेकिन तरीका बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। जैसे सीता द्वारा गाना गाया गया या गीत गाया गया। और एग्जाम्पल देख लीजिए, मोहन के द्वारा पढ़ाई की जाती है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल आपको दिखाई दे, के द्वारा, से, के द्वारा या से का चिन्ह जहाँ आता है वहाँ कर्मवाच्य होता है। फिर बात करते हैं भाववाच्य की। तो भाववाच्य की परिभाषा क्या होती है? क्रिया के द्वारा कर्ता व कर्म के अलावा भाव का बोध होता है, वहाँ भाववाच्य होता है। क्रिया के द्वारा कर्ता व कर्म के अलावा, या कर्म को छोड़कर लिख दीजिए, कर्म को छोड़कर, कर्ता व कर्म को छोड़कर भाव का बोध होता है। क्रिया के द्वारा या क्रिया के जिस रूप द्वारा कर्ता व कर्म को छोड़कर भाव का बोध हो उसे भाववाच्य कहते हैं, उसे भाववाच्य कहते हैं। डेफिनेशन फिर से देख लीजिए, क्रिया के द्वारा कर्ता व कर्म को छोड़कर भाव का बोध हो उसे भाववाच्य कहते हैं। अब देख लीजिए कि भाववाच्य में वाक्य हमेशा निषेधवाचक होता है। कर्तृवाच्य में वाक्य बिल्कुल सामान्य या साधारण होता है, या फिर कर्ता के ठीक बाद ने का चिन्ह होता है। कर्मवाच्य में से और के द्वारा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और भाववाच्य में निषेध का मतलब नहीं होता है। तो कर्ता से ठीक बाद से का चिन्ह और क्रिया से ठीक पहले नहीं का चिन्ह प्रयोग होता है। ध्यान रखना, भाववाच्य में कर्ता के ठीक बाद से का चिन्ह और क्रिया से ठीक पहले नहीं का चिन्ह मिलता है, वही भाववाच्य होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, राम से गाना नहीं गाया जाता, राम से गाना नहीं गाया जाता। राम से गाना नहीं गाया जाता। कर्ता के ठीक बाद से का चिन्ह है, क्रिया से ठीक पहले नहीं का चिन्ह, निषेध का चिन्ह है, इसलिए यहाँ भाववाच्य हो जाएगा। और एग्जाम्पल देख लीजिए आप, मोहन से
पढ़ा नहीं जाता, मोहन से पढ़ा नहीं जाता। तो यहाँ कर्ता की ठीक बाद से का चिन्ह है और क्रिया से ठीक पहले नहीं का चिन्ह है, इसलिए यहाँ भाववाच्य हो जाएगा। अब हम इन तीनों वाक्यों की तुलना करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन से वाक्य में कौन सा वाक्य होगा, वो अभी यहाँ देख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं कर्तृवाच्य, यहाँ लिखते हैं कर्मवाच्य और यहाँ लिखते हैं भाववाच्य। कर्तृवाच्य को हम कर्मवाच्य में बदल सकते हैं, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदल सकते हैं, कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदल सकते हैं और कर्तृवाच्य को हम भाववाच्य में बदल सकते हैं। लेकिन कर्मवाच्य को भाववाच्य में कभी नहीं बदला जाता। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, तीनों वाच्य आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले इनके जो रूल होते हैं, नियम होते हैं, वो लिख देते हैं कि किस तरीके से आता है एग्ज़ाम में। जैसे कर्ता में बिल्कुल सामान्य वाक्य होता है, पहली बात तो ये, और दूसरी बात कि कर्ता के ठीक बाद ने का चिन्ह होता है, वहाँ कर्तृवाच्य होता है। और कर्मवाच्य में से या फिर के द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहाँ कर्मवाच्य होता है। और भाववाच्य में कर्ता के ठीक बाद से का चिन्ह और क्रिया से ठीक पहले नहीं का चिन्ह प्रयुक्त होता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, ये तो इनके रूल हो गए। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, बिल्कुल सिंपल वाक्य है, मोहन पढ़ता है, राम खाना खाता है। अब इसको हम कर्मवाच्य में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? मोहन द्वारा पढ़ा जाता है, मोहन पढ़ता है, यहाँ कर्तृवाच्य हो जाएगा। मोहन द्वारा पढ़ा जाता है, बात वही है, यहाँ भी मोहन पढ़ रहा है, यहाँ भी मोहन पढ़ रहा है। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल सिंपल वाक्य है, लेकिन यहाँ पर वाक्य को घुमा दिया गया है। अब हम इसी वाक्य को भाववाच्य में बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? मोहन से नहीं पढ़ा जाता, या मोहन नहीं पढ़ता है, मोहन से नहीं पढ़ा जाता, मोहन से नहीं पढ़ा जाता। एक मिनट, मोहन से पढ़ा नहीं जाता। अब देख लीजिए, मोहन पढ़ता है, बिल्कुल साधारण वाक्य है, वहाँ कर्तृवाच्य हो गया। और कर्ता के बाद द्वारा, के द्वारा या से का चिन्ह भी आता है, वो अगले वाक्य में देखेंगे। तो द्वारा का चिन्ह आते हैं कर्मवाच्य, और कर्ता के ठीक बाद से का चिन्ह, क्रिया से ठीक पहले नहीं का चिन्ह आता है, वहाँ भाववाच्य हो जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन ने खाना खाया, मोहन ने खाना खाया, ये तो हो गया कर्तृवाच्य, क्योंकि कर्ता के ठीक बाद ने का चिन्ह आ रहा है, इसलिए कर्तृवाच्य हो जाएगा। इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे कि मोहन द्वारा खाना खाया जाता है, मोहन द्वारा खाना खाया जाता है। तो यहाँ कर्ता के बाद में द्वारा का चिन्ह आ गया, तो वहाँ, या फिर मोहन से खाना खाया जाता है, ये भी सही है, मोहन से खाना खाया जाता है या मोहन द्वारा खाना खाया जाता है, दोनों वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। अब इसी वाक्य को भाववाच्य में बदलेंगे तो मोहन से खाना नहीं खाया जाता, मोहन से खाना नहीं खाया जाता।
नहीं खाया जाता है। अब देख लीजिए, ये अपने पास 3 वाक्य हैं, तीनों का प्रयोग कैसे कहते हैं। मोहन ने खाना खाया, कर्ता के ठीक बाद ने का चिन्ह आते ही कर्तृवाच्य हो जाता है। कर्ता के ठीक बाद द्वारा या फिर से का चिन्ह आ जाता है तो वहाँ कर्मवाच्य हो जाता है। कर्ता के ठीक बाद से का चिन्ह, क्रिया से ठीक पहले नहीं का चिन्ह आते ही वहाँ भाववाच्य हो जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि मोहन ने खाना खाया, इस वाक्य को भाववाच्य में बदलो। तो आप इस वाक्य को भाववाच्य में बदलोगे तो ऐसे बदलोगे, मोहन ने खाना खाया, इस वाक्य को भाववाच्य में बदलो तो मोहन से खाना नहीं खाया जाता है, या मोहन से खाना खाया नहीं जाता, ये अपना भाववाच्य हो गया। या फिर पूछ लेगा कि मोहन ने खाना खाया, इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलो तो कर्मवाच्य में बदल दो कि मोहन द्वारा खाना खाया जाता है या मोहन से खाना खाया जाता है, दोनों ही सही है, मोहन द्वारा और मोहन से खाना खाया जाता है, तो इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदल दो। तो एग्जाम में इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर पूछ लिया कि मोहन द्वारा खाना खाया जाता है, इस वाक्य को कर्तृवाच्य में बदलो। मोहन द्वारा खाना खाया जाता है, इस वाक्य को कर्तृवाच्य में बदलो। तो इसका कर्तृवाच्य बदलने के लिए सबसे पहले कर्ता लिख दो मोहन, फिर वाक्य को देखो मोहन द्वारा खाना खाया जाता है, तो वाक्य को देखने पर पहले कर्ता लिख देंगे हम, फिर ने का चिन्ह लगाकर देखेंगे कि मोहन ने खाना, फिर अपना कर्म लिख देंगे और फिर अपना क्रिया, जो अपनी क्रिया है वो लिख देंगे। तो वाक्य हमारा कर्तृवाच्य हो जाएगा कि मोहन ने खाना खाया, तो कर्मवाच्य में बदलेंगे तो मोहन द्वारा खाना खाया जाता है, और भाववाच्य में बदलेंगे तो मोहन से खाना नहीं खाया जाता। तो तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि इसमें भी कर्ता कर्म और क्रिया आएगी, इसमें भी कर्ता कर्म और क्रिया आएगी, और भाववाच्य में भी कर्ता कर्म और क्रिया आएगी। अंतर सिर्फ इतना है कि कर्तृवाच्य में तो कर्ता बिल्कुल साधारण वाक्य भी हो सकता है, कर्तृवाच्य में वाक्य बिल्कुल साधारण भी हो सकता है, और वाक्य में कर्ता के साथ में ने का चिन्ह आ सकता है। क्योंकि कर्ता के साथ यदि ने का चिन्ह आए तो आप वहाँ सिर्फ कर्तृवाच्य ही करेंगे, यदि कर्ता के साथ में ने का चिन्ह आता है तो वहाँ सिर्फ कर्तृवाच्य ही होगा। और कर्मवाच्य में कर्ता के ठीक बाद द्वारा का चिन्ह या कर्ता के ठीक बाद से का चिन्ह आता है तो वहाँ कर्मवाच्य ही होगा, और कर्ता के ठीक बाद से का चिन्ह और क्रिया से ठीक पहले नहीं का चिन्ह आता है तो वहाँ भाववाच्य होगा। ये आपका वाच्य का टॉपिक पूरा हो गया है। आप बुक्स में या कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग तरीके से मिल सकता है, लेकिन इसका सीधा सा फॉर्मूला यही है जो मैंने अभी यहाँ आपको बताया है और यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। यही इसका सिंपल सा फॉर्मूला है जो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और इसको अच्छे से समझ लीजिए। और ये वीडियो आप देखेंगे, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो मेरे जो नंबर है उस पर कॉल कर सकते हो, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ओके, धन्यवाद।